हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सीएस क्लासेस में आप लोग के स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब कोई अच्छे होंगे और अपना स्टडी भी अच्छा से कर रहे होंगे। आज 10th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 परिवहन, संचार और व्यापार का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले वाला वीडियो में सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो आज शुरू करते हैं वायु परिवहन, जल परिवहन, उसके बाद संचार, उसके बाद व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यह है चैप्टर नंबर 4 वायु मार्ग, मतलब हवाई जहाज। ये बहुत परिवहन के बहुत महंगा साधन है। इस पर सब कोई सफर नहीं कर सकता है, लेकिन सड़क परिवहन सबसे सस्ता है जिसका उपयोग हर आदमी करता है। तो आइए देखते हैं, हमारे देश में वायु परिवहन का शुरुआत 1911 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के लिए उड़ान भरा गया था। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए, डाक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। कालांतर में इस दिशा में बहुत विकास हुआ और नए प्रयास की खोज हुई। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एवरेज की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1947 ईस्वी के आरंभ तक देश में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन में कार्य करने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस क्षेत्र में विकास के लिए विमान परिवहन की जांच की। वायु परिवहन जो है एयर इंडिया का जहाज है, फिलहाल क्रैश भी यही हुआ था। चलिए, तो वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। कितना किलोमीटर की दूरी चलने के लिए, तय करने के लिए? मात्र 10 किलोमीटर की दूरी। इलाहाबाद से कहां तक? नैनी तक ना। किस उद्देश्य से किया गया था? तो डाक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए कि वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई? 1911 में। कहां से कहां तक पहली उड़ान भरी गई थी? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर की दूरी के लिए। उद्देश्य क्या था? डाक पहुंचाने का। ठीक है, अब आइए और इसमें क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या हुआ। 1933 में इंडियन नेशनल एवरेज की स्थापना हुई, जिसकी मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? दिल्ली में। ठीक है, 1947 ईस्वी के शुरू तक, आरंभ तक देश में 21 विमान कंपनियां काम करने लगी। वायु परिवहन के विकास के लिए वायु परिवहन जांच समिति यानी 1950 में गठित कर दिया गया और इस तरह से वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 ईस्वी में। यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब ये सरकारी कर दिया गया। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप बताएंगे 1953 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आंतरिक या घरेलू वायु परिवहन सेवा का भार इंडियन एयरलाइंस तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का दे दिया गया, सौंप दिया गया। भारतीय विमान निगम का मुख्यालय भी आपको कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। तो यह है वायु परिवहन से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट है भारतीय विमान निगम का मुख्यालय, ये तो अभी बताया है। इंडियन एयरलाइंस का पुराना नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सिर्फ इंडियन रख दिया गया। भारतीय हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 में दी गई। हवाई अड्डों का नियंत्रण, विकास एवं प्रबंधन तथा विमान क्षेत्र के सभी अन्य कार्य हेतु 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन
का गठन किया गया। लगभग 400 हमारे देश में 50 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरती है, और 450 जो है वो अपने राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्यों तक उड़ान भरती है। ठीक है। अब निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे एयरलाइंस काम कर रही है, जैसे जेट एवरेज, सहारा एयरलाइंस, डेकॉन विमानन है ना, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज, इंटरग्लोब, मतलब ये प्राइवेट सेक्शन में आपको बहुत सारे जो है निजी क्षेत्र में चल रही है जहाज। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यह है वायु परिवहन। वायु परिवहन के बाद आपको जल परिवहन के बारे में पढ़ा जाए। जल परिवहन तो इसका तो ये तो जल परिवहन प्राचीन काल से चलते आ रहा है, प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे प्रथम पुर्तगाल जो आए थे वह ये समुद्री मार्ग द्वारा ही जहाज के माध्यम से आए थे। ठीक है। तो ये प्राचीन माध्यम से ही, प्राचीन काल से ही ये सबसे पुराना जो है जल यात्रा, जल साधन मार्ग जो है प्रचलित है। ये दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है आंतरिक। आंतरिक मतलब अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य तक, मतलब जल परिवहन द्वारा आप एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ढुलाई करते हैं, चाहे सफर करते हैं, तो उसे हम आंतरिक जल मार्ग बोलते हैं। और दो है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, मतलब एक देश से दूसरे देश तक, है ना, आप जर्नी करेंगे, सामान की ढुलाई करेंगे तो वहां तक जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में लगभग 14,000 भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है। ये आपको जल परिवहन के माध्यम से। भारत में पहली बार 1806 में दक्षिण भारत में बकिंघम नहर बनाकर इसे कनौज नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया था, तथा 720 किलोमीटर लंबा जल मार्ग बनाया गया था। उसके बाद 1952 में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को रखा गया। तो इस तरह से आपको जल परिवहन के बारे में हमें जानकारी मिली। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई। फिर है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के रखरखाव के नियम के जिम्मेदारी को सौंप दिया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा और क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में स्थापित किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अब भारत में पूछा जाए आपसे कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है, तो भारत में कुल 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है ना। एक का नाम है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। पहले का क्या नाम है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। 2 नंबर में है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3, ऐसे राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 और 5। अब आपसे पूछा जाए एक के बारे में क्या आप जानते हैं, तो यह जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, कहां से कहां तक? ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई में ये जलमार्ग संख्या है। 2 है ना, सदियों से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित किया गया है। इसका उपयोग भारत भी करता है और बांग्लादेश भी करता है। नेक्स्ट 3rd नंबर है कोलम से कोटापुरम, मात्र 205 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग ना चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित की गई है। तो ये 3 गो हो गया और 2 गो है, उसके बारे में भी हम जान लें। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। पुदुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विकसित है, मतलब फैला है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्रह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। इस तरह से भारत में 5 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है, ठीक है, जिसके बारे में आप समझ लिए। नेक्स्ट आते हैं संचार के बारे में। संचार के मतलब होता है संदेश, संचार, मैसेज। तो हम इसमें बहुत तरक्की कर गए हैं। संचार मतलब होता है संदेश। आप पहले तो संचार जो है चिट्ठी से होता था, चिट्ठी डाक द्वारा भेजा जाता था, अब सीधे मोबाइल से हो गया है, एकदम सेकेंडों। पहले महीनों सप्ताहों काम अब सेकेंडों में हो गया है। तो संचार किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे संदेशों का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरे जगह भेजना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार से संचार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। देख रहे हैं ये संचार में सभी कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। संचार सभी के एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। और ये इसमें ये जो है सबसे अच्छा साधन जो है ना मोबाइल है। संचार को यानी संदेशों को भेजने का सबसे सस्ता सबसे अच्छा साधन किसको माना जाता है? तो आज जो है क्या है? मोबाइल है ना। सेकेंडों में अपना काम कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं संचार किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया ना। संदेशों को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। नेक्स्ट है संचार के प्रमुख साधन बताइए। तो संचार के प्रमुख संसाधन पहले डाक सेवा, फिर रेडियो से हम लोग न्यूज सुनते थे, फिर ये आ गया है ना मोबाइल। अब यहाँ तक तो वही जो हैंड वॉच जो है, स्मार्ट वॉच आ गया ना। ये सब जो है क्या है? संचार के साधन है। मतलब आप बोल सकते हैं टेलीफोन, डाक सेवा, टेलीग्राम, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, ईमेल, संचार के सबसे ये सब साधन है। उनमें सबसे अच्छा साधन क्या है? तो आप बताएंगे मोबाइल है, ठीक है। संचार के प्रमुख साधन में सबसे अच्छा साधन क्या है? क्या आंसर देंगे? मोबाइल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाक सेवा। अब तो भारत में डाक सेवा बंद हो गया है ना। भारत में 1837 में डाक सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से चिट्ठी जो है एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता था ना। इसकी स्थापना, भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई, ठीक है। डाक विभाग वर्तमान समय में स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट के अलावा डाक सेवा और बैंक जीवन बीमा संबंधी कार्ड भी करने लगा है। देश में 8 डाक क्षेत्र, देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें से पहला पिन कोड जो है, पिन कोड कितना होता है? 6 अंक का होता है। 6 अंकों के पिन कोड, यहाँ पे कोड में पहला अंक जो है, पहला 2 अंक जो है जोन के बताता है, फिर अगला 2 अंक उप जोन के बताता है, उसके बाद अंतिम 2 अंक जो है आपका गंतव्य स्थान को बताता है। बिहार और झारखंड में पिन कोड की संख्या 8 है। बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में आता है। पिन कोड 8 में आता है, मतलब 8 भागों में बांटा गया है, तो लास्ट वाला भाग में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे डाक के आप पिक्चर भी देख सकते हैं। पहले जो था यही साधन था, लेकिन ये अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है ना। मोबाइल सबको खा गया। चलिए अब पढ़ना आपको व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार का मतलब होता है 2 व्यक्तियों, राज्यों अथवा देशों के बीच होने वाले सामानों एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। खरीद बिक्री को हम व्यापार कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और आंतरिक व्यापार भी होता है। देश 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आप व्यापार करते हैं, के बीच व्यापार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कंट्री में व्यापार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद है आयात निर्यात। आयात के मतलब होता है दूसरे देश से
अपने देश में सामान मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात, मतलब आया। अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना है ना, क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। मतलब हम भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो आयात और निर्यात की परिभाषा आप यहाँ से याद कर लेंगे। दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना ना, सेवाएं मंगाना क्या हो जाएगा? आयात। और अपने देश से दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज ये जो है परिवहन, व्यापार और संचार, ये तीनों के हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के साथ ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। अब तक के लिए नमस्कार।